नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रेनू मौर्य। आज मैं आप लोगों के लिए मनोविज्ञान के विकास की अवधारणा तथा इसके अधिगम से संबंधित कुछ प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि आपके आगामी परीक्षाओं, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मदद करेंगे। तो चलिए चलते हैं प्रश्नों की ओर। विकास की अवधारणा और इसका अधिगम से संबंधित कुछ प्रश्न। कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विथ लर्निंग। तो दोस्तों, ये हमारा पहला प्रश्न है। विकास शुरू होता है, इसके 4 ऑप्शंस: उत्तर बाल्यावस्था से, प्रसव पूर्ण अवस्था से, शैशवावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से। तो इसका आंसर होगा, सोचिए क्या आंसर होगा। प्रसव पूर्ण अवस्था से। दूसरा प्रश्न है, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से ... का हिस्सा है। हमारा दूसरा प्रश्न है, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से फिर ब्लैंक का हिस्सा है। बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास। इसका आंसर है बौद्धिक विकास। हमारा तीसरा प्रश्न है, मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जो है। इसका ऑप्शन है शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक। शारीरिक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक, मनोवैज्ञानिक। मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर है मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। हमारा चौथा प्रश्न है, वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? इसके 4 ऑप्शंस हैं: खेल का मैदान, विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण, सभागार, घर। इसका क्या आंसर हो सकता है? इसका आंसर है विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। हमारा 5वां प्रश्न है, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? 4 ऑप्शंस: खेल के मैदान में, विद्यालय एवं कक्षा में, ऑडिटोरियम में, गृह में। सोचिए क्या आंसर है इसका? इसका आंसर है विद्यालय एवं कक्षा में। हमारा 6वां प्रश्न है, बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण पूर्व आवश्यकता है। यह कथन है। 4 ऑप्शंस: गलत हो सकता है क्योंकि विकास नितांत व्यक्तिगत मामला है। सही है क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर आता है। सही है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित है। गलत है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करता। इसका उत्तर है सही है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित है। हमारा 7वां प्रश्न है, किस अवस्था में घनिष्ठ मित्रता की प्रवृत्ति पाई जाती है? 4 ऑप्शंस हैं: किशोरावस्था में, बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में, इनमें से कोई नहीं। इसका क्या आंसर हो सकता है दोस्तों? जी, किशोरावस्था में। हमारा 8वां प्रश्न है, बाल विकास के विभिन्न आयाम एवं इनके अधिगम से संबंध के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसके ऑप्शंस है, विकास के विभिन्न आयामों का आपस में घनिष्ठ संबंध है एवं ये अधिगम को प्रभावित करते हैं। बालकों का विकास एवं अधिगम एक निरंतर प्रक्रिया है।
शारीरिक विकास विशेषकर छोटे बच्चों में मानसिक व संज्ञानात्मक विकास में मददगार है। उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर है उपरोक्त में से कोई नहीं। हमारा 9वां प्रश्न है, आप अपनी कक्षा में से कुछ छात्रों को चुनकर 6 महीने में उम्र में होने वाले विकास की एक रिपोर्ट तैयार करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप निम्न में से क्या चुनेंगे? पहला हमारा 4 ऑप्शंस है। प्रत्येक माह उनकी लंबाई मापेंगे, प्रत्येक माह उनका वजन तौलेंगे, प्रत्येक माह उनकी रुचियों, आदतों, दृष्टिकोण, स्वभाव, व्यक्तित्व, व्यवहार आदि में होने वाले परिवर्तन की जांच करेंगे, प्रत्येक माह उनके शारीरिक आकार में होने वाले परिवर्तन की जांच करेंगे। इसका आंसर है प्रत्येक माह उनकी रुचियों, आदतों, दृष्टिकोण, स्वभाव, व्यक्तित्व, व्यवहार आदि में होने वाले परिवर्तनों की जांच करेंगे। हमारा 10वां प्रश्न है, सार्थक अधिगम की प्रक्रिया विकास की किस अवस्था से आरंभ होती है? 4 ऑप्शन से किशोरावस्था से, वयस्क अवस्था से, शैशवावस्था से, बाल्यावस्था से। इसका क्या आंसर होगा दोस्तों? इसका आंसर है शैशवावस्था से। हमारा 11वां प्रश्न है, आपकी कक्षा का एक छात्र राजू शारीरिक विकास की दृष्टि से काफी पिछड़ा हुआ है। आपको विकास के निम्नलिखित में से किस आयाम में राजू के पिछड़ने की चिंता हो सकती है? 4 ऑप्शन है संवेगात्मक विकास, बौद्धिक विकास, सामाजिक विकास। ये सभी। इसका आंसर है ये सभी। हमारा 12वां प्रश्न है, बालक का संवेगात्मक विकास निम्नलिखित में से किससे प्रभावित करता है? उसके शारीरिक विकास को, उसके सामाजिक विकास को, उसके नैतिक विकास को। इसका आंसर है ये सभी। हमारा 13वां प्रश्न है, सभी बच्चों की स्वतंत्र खेलों, अनौपचारिक व औपचारिक खेलों, योग और खेल की गतिविधियों में सहभागिता क्यों आवश्यक है? इसका ऑप्शन है शारीरिक विकास के लिए, मानसिक विकास के लिए, सामाजिक विकास के लिए, उपरोक्त सभी। इसका क्या आंसर होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। हमारा 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, बाल्यावस्था। इसका आंसर है किशोरावस्था। हमारा 15वां प्रश्न है, बाल विकास के अध्ययन में निम्नलिखित में से किन बातों को शामिल किया जाता है? आयु के साथ होने वाले परिवर्तनों का क्या स्वरूप होता है? बालक में होने वाले परिवर्तनों का विशेष आयु के साथ क्या संबंध होता है? बालकों में पाई जाने वाली व्यक्तिगत विविधताओं के लिए किस प्रकार के आनुवंशिक एवं परिवेश जन्य प्रभाव उत्तरदायी होते हैं? इसमें कौन सा आंसर होगा? ए एवं बी दोनों, बी एवं सी, ए एवं सी ये सभी। इसका आंसर है ये सभी। हमारा 16वां प्रश्न है, 12 से 14 वर्ष की आयु के बीच ब्लैंक की अपेक्षा ब्लैंक की लंबाई एवं मांसपेशियों में तेजी से वृद्धि होती है एवं 14 से 18 वर्ष की आयु के बीच ब्लैंक की अपेक्षा ब्लैंक की लंबाई एवं मांसपेशियां तेजी से बढ़ती हैं। के ऑप्शंस हैं लड़कियों, लड़कों, लड़कों, लड़कियों, लड़कों, लड़कियों, लड़कियों, लड़कों, लड़कों, लड़कियों, लड़कों, लड़कियों, लड़कियों, लड़कों, लड़कियों, लड़कों। इसका आंसर है बी, लड़कों, लड़कियों, लड़कियों, लड़कों। हमारा 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बालक बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित नहीं करता है?
बुद्धि, तर्क शक्ति, भाषा प्रयोग की क्षमता, इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है इनमें से कोई नहीं। हमारा 18वां प्रश्न है, विकास की प्रक्रिया में ब्लैंक जीवन मूल्यों, व्यक्तित्व, व्यवहार इत्यादि का विकास भी शामिल है। इसका ऑप्शन है दृष्टिकोणों, स्वभाव, रुचियों, आदतों। इसका क्या उत्तर होगा? इसका उत्तर है ये सभी। हमारा 19वां प्रश्न है, कौन सी पाठचर्या सर्वाधिक उपयुक्त होगी? बालक के शारीरिक व मानसिक विकास के अंतः संबंधों के अनुकूल, देश की सभ्यता संस्कृति के अनुकूल, बालक के शारीरिक एवं सामाजिक विकास के अंतः संबंधों के अनुकूल, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर है बालक के शारीरिक व मानसिक विकास के अंतः संबंधों के अनुकूल। हमारा 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास छोटे बच्चों में मानसिक व संज्ञानात्मक विकास में सर्वाधिक मददगार होता है? सामाजिक विकास, शारीरिक विकास, सांवेगिक विकास, भाषाई विकास। इसका उत्तर है शारीरिक विकास। हमारा 21वां प्रश्न है, मानव विकास की किस अवस्था के बाद व्यक्ति परिपक्व हो जाता है? बाल्यावस्था, शैशवावस्था, प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था। इसका उत्तर है किशोरावस्था। हमारा 22वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? दृष्टिकोण, भावनाएं और आदर्श संज्ञानात्मक विकास के अभिन्न हिस्से हैं और भाषा विकास, मानसिक चित्रण, अवधारणाओं व तार्किकता से इनका गहरा संबंध है। सभी बच्चों का स्वस्थ शारीरिक विकास सभी प्रकार के विकास की पहली शर्त नहीं है। मानसिक और भाषाई विकास सामाजिक विकास एवं अधिगम को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। बालक के संतुलित विकास में उसके संवेगात्मक विकास की नहीं बल्कि शारीरिक विकास की अहम भूमिका होती है। इसका उत्तर है ए। दृष्टिकोण, भावनाएं और आदर्श संज्ञानात्मक विकास के अभिन्न हिस्से हैं और भाषा विकास मानसिक विकास, अवधारणाओं व तार्किकता से इसका गहरा संबंध है। हमारा 23वां प्रश्न है, इसके परिणाम स्वरूप बालक अपने निरंतर बदलते हुए वातावरण में ठीक प्रकार समायोजन करने में सक्षम हो पाता है। सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। संज्ञानात्मक विकास, शारीरिक विकास, भाषाई विकास, संवेगात्मक विकास। इसका उत्तर है संज्ञानात्मक विकास। हमारा 24वां प्रश्न है, विकास के विभिन्न आयामों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कल्पना करना, स्मरण करना, विचार करना, निरीक्षण करना, समस्या समाधान करना, निर्णय लेना इत्यादि की योग्यता संज्ञानात्मक विकास के फलस्वरूप ही होती है। भाषा का विकास एक प्रकार का संज्ञानात्मक विकास ही है। मानसिक, भाषाई, संवेगात्मक, सामाजिक एवं चारित्रिक विकास विभिन्न आयु स्तरों में समान प्रकार से होता है। क्रियात्मक विकास का अर्थ होता है व्यक्ति की क्रियात्मक शक्तियों, क्षमताओं या योग्यताओं का विकास। इसका उत्तर है सी। मानसिक, भाषाई, संवेगात्मक, सामाजिक एवं चारित्रिक विकास विभिन्न आयु स्तरों में समान प्रकार से होता है। हमारा 25वां प्रश्न है, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं भी कुछ हूँ आदि जैसी प्रबल भावनाएं बालक के विकास की किस अवस्था की सूचक होती हैं? किशोरावस्था, शैशवावस्था, प्रौढ़ावस्था, बाल्यावस्था। इसका उत्तर है किशोरावस्था। हमारा 26वां प्रश्न है,
शिक्षण की विभिन्न विधियों के प्रयोग के लिए कौन सी अवस्था सर्वाधिक उपयुक्त है? बाल्यावस्था, शैशवावस्था, प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था। इसका आंसर है बाल्यावस्था। हमारा 27वां प्रश्न है, जब किशोर में किसी वस्तु, समस्या या परिस्थिति के लिए निजी स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता का विकास परिपक्व होने लगता है तो इस विकास को कहते हैं भाषाई विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास, मनोगत्यात्मक विकास। इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर है संज्ञानात्मक विकास। हमारा 28वां प्रश्न है, किशोरों की सबसे नाजुक एवं संवेदनशील समस्या क्या होती है? व्यवसाय संबंधित समस्या, यौन संबंधित समस्या, समायोजन संबंधित समस्या, प्रश्न अभ्यास संबंधित समस्या। इसका उत्तर है बी, यौन संबंधित समस्या। हमारा 29वां प्रश्न है, सभी बच्चों का शारीरिक विकास सभी प्रकार के विकास की पहली शर्त है। इसके लिए किन मूल आवश्यकताओं पर ध्यान देना आवश्यक है? पौष्टिक आहार, शारीरिक व्यायाम, मनोवैज्ञानिक सामाजिक जरूरतों। इसका उत्तर है ये सभी। हमारा 30वां प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर एक अच्छे शिक्षक में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है पढ़ाने की उत्सुकता, धैर्य और दृढ़ता, विषयों के ज्ञान में दक्षता, शिक्षण पद्धतियों के ज्ञान की दक्षता। इसका उत्तर है धैर्य और दृढ़ता। हमारा 31वां प्रश्न है, वृद्धि शब्द का प्रयोग ब्लैंक परिवर्तनों के लिए तथा विकास का प्रयोग ब्लैंक परिवर्तनों के साथ साथ ब्लैंक परिवर्तनों के लिए भी होता है। इसका ऑप्शन है व्यवहारिक, व्यवहारिक परिणात्मक, व्यवहारिक परिमाणात्मक, व्यवहारिक परिमाणात्मक, परिमाणात्मक व्यवहारिक परिमाणात्मक, व्यवहारिक परिमाणात्मक, परिमाणात्मक। इसका उत्तर है परिमाणात्मक, परिमाणात्मक व्यवहारिक। हमारा 32वां प्रश्न है, मानव का विकास निम्न में से किस पर निर्भर होता है? उसकी बुद्धि पर, उसके वातावरण पर, उसकी बुद्धि पर, उसकी बुद्धि तथा वातावरण से मिलने वाली परिपक्वता पर। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको विकास की अवधारणा और इसका अधिगम से संबंधित प्रश्न अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।